त्रिया राज्य से लेकर के अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को पीछे पीछे मीननाथ गोरखनाथ जा रहे हैं। त्रिया राज्य के ये तीनों तेलंग प्रदेश से विभिन्न तीर्थों को करते करते गोदावरी के संगम तक आ पहुँचे, स्नान किया। तदुपरांत नागनाथ, परली, बैजनाथ ये सारे तीर्थों के दर्शन करते हुए महाअरण्य में जंगल में पहुंच गए और वहां बीच जंगल में गर्भगिरी नाम का एक पर्वत, वहां जाकर के मच्छिंद्रनाथ ने माथा टेका। सदगुरु गोरखनाथ ने कहा, प्रभु इस पत्थर पहाड़ को क्यों माथा टेका? कहा, यहां पर परम तपस्वी त्रिकालदर्शी स्वयं ब्रह्म वाल्मीकि भगवान रहते। वाल्मीकि भगवान तेरी जय होवे, वाल्मीकि भगवान तेरी जय होवे। हाँ, दो चरणों का ध्यान तुम्हारी जय होवे, दो चरणों का ध्यान तुम्हारी जय होवे। हाँ, वाल्मीकि भगवान तेरी जय होवे, वाल्मीकि भगवान तेरी जय होवे। हम देव दया का दान तुम्हारी जय होवे, हम देव दया का दान तुम्हारी जय होवे। कहा, प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन आप ये झोली बार बार अपनी ऐसे ऐसे क्यों किए जा रहे हैं? कहा कि गोरख, यहाँ जंगल में चोर डाकू तो होते होंगे। कहा, प्रभु चोर डाकू होते होंगे तो हमारे पास क्या है? यदि आपको कोई चिंता है तो उसको कुएं में डालो, यहाँ फेंक दो, आपको किस बात की चिंता है? और मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि ये बार बार झोली को ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? कहा कि गोरख कुछ नहीं, बस है। जब मैं वहां से आ रहा था तो मैनाकनी ने, मेरी रानी ने, मेरी पत्नी ने त्रिया राज्य में कहा कि मीननाथ को साथ में लेके जा रहे हो, गुजर बसर कैसे होगा? 12 साल से तो शाही ठाट थे, तो ये सोने की ईंट है। ओ हो गुरुदेव, आप सोने की साथ में ईंट का बोझा उठा के जा रहे हैं। साधु के पास यदि सोना है तो फिर इसका मतलब सोना, अब सो मत, बस इसका पैरा दे। आपने इसको क्या करना है? आप इस ईंट को फेंक दो यहीं पे। कहा, गोरख बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलता, आप ऐसा करो, इस ईंट को बेच के आगे कोई स्थान आएगा तो भंडारे का बंदोबस्त करो। सदगुरु गोरक्षनाथ भगवान ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे कहने पर ये ईंट फेंक दो, अभी फेंक दो। कहा, इस ईंट को फेंक देंगे तो फिर भंडारे का बंदोबस्त कहां से होगा? सदगुरु परीक्षा ले रहे हैं। सतगुरु वड्डा कर सलाइए जिस विच वड्डियां वडेगी। ये नहीं भी इतने महान गुरु के गुरु कोई पागल होंगे, बेवकूफ होंगे, वो लीला कर रहे हैं। गुरु ऐसे ही हो, गुरु कहे दिन तो दिन, गुरु कहे रात तो रात। कहा, गोरख मैं इस ईंट को फेंक दूंगा, लेकिन पहले, अब किसी की 15,000 तनख्वाह हो, पहले उसको 20-25 की नौकरी दिलाओ तभी छोड़ेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ देगा? सदगुरु गोरखनाथ ने मीननाथ से कहा कि क्या तुमने फ्रेश होना है? कहा, हाँ होना है। कहीं कहीं लिखा जी सदगुरु गोरखनाथ ने ही यूरिनेटेड ऑन द माउंटेन। कितने बेवकूफ हो, गुरु ही मूतन लग गए तो फिर होया क्या? बच्चों को सुसु कराते हैं कि खुद ही लग जाते हैं?
मीननाथ साथ में थे। सदगुरु बता रहे हैं गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। हाँ गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। 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 योग रमण गुरु गोरक्ष जय जय। योग रमण गुरु गोरक्ष जय जय। गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। जिस हिस्से में लघु शंका की वहाँ सारा पहाड़ सोने का बन गया। इधर वाला हिस्सा जमीन आसमान गा रहे हैं। मीननाथ गोरख के शिष्य हैं, गोरख महिमा गा रहे हैं। और गोरख मछेंद्र के शिष्य हैं, गुरु महिमा उनका नाम ले रहे। गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। हाँ गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। गुरुजी ने कहा सोने का पहाड़ तो हो गया, लेकिन यहाँ सुनसान बीहड़ जंगल में आएगा कौन? यहाँ भंडारा कैसे होगा? तो गंधर्वस्त्र का प्रयोग करके वहाँ तुरंत चित्रसेन नाम के गंधर्व को प्रकट किया और कहा सदगुरु गोरखनाथ आपने मेरा आवाहन किया। कहा संसार का कोई व्यक्ति जो इतनी सी भी तपस्या कर रहा है वंचित ना रहे, सबको यहाँ लेके आओ। योगी यति तपस्वी देवता किन्नर दानव जो भक्ति कर रहे हैं, चाहे अंडज हैं जेरज हैं श्वेतज हैं उत्पुज हैं, सबको लेके आओ। और देखते ही देखते वहाँ शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु दत्तात्रेय, वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य जी, व्यास जी, कपिल जी, सब मुनि महेश्वर आके बैठ गए। बीच में वाल्मीकि भगवान भी बैठे हुए हैं। वाल्मीकि भगवान को पता है त्रिकालदर्शी है, इन्होंने मेरे जयकारे लगाए हैं। अब कहा यहाँ बैठे हो तो जिनकी वजह से ये सब आयोजन हुआ है, बोलो गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। 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 योग रमण शिव गोरक्ष जय जय। योग रमण शिव गोरक्ष जय जय। एक एक के पास भंडारे के बाद सब कह रहे हैं इतना सुंदर आयोजन कभी नहीं हमने देखा। इतने युग बीत गए, सबको तांबूल फल पान भेंट कर रहे हैं, सबको यथोचित दक्षिणा दे रहे हैं। सब गोरख धन्य है, गोरख धन्य है। हे मछेंद्र तुम धन्य हो जिनको ऐसे समर्पित शिष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उपृक्ष वसु भी आए हुए थे, जिनके श्राप से तिलोत्तमा की जगह पर मैनाकनी रानी बैठी थी। गोरक्ष ने कहा आज मैंने सबको खुशियां बांटी हैं, लेकिन स्वर्ग में बैठी अप्सरा तिलोत्तमा जो अब मैनाकनी है, उसको सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब मीननाथ उसके पास जाएगा। इसलिए उपृक्ष वसु आप मेरी ये गुजारिश स्वीकार करो, आप बच्चे को मां से मिला दो। जब हम यज्ञ के लिए आएंगे स्वर्ग में, तब इस बच्चे को साथ में ले जाएंगे। माँ और बच्चे को बिछोड़ना नहीं है, इनका मिलाप कराना है। स्वर्ग में मैनाकनी रो रही थी, लेकिन जैसे ही उपृक्ष वसु को देखा, अपने बच्चे के साथ मीननाथ के साथ दौड़ करके गले से लगाया
और फिर मुंह से गाया गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। गोरक्ष जय जय मछेंद्र जय जय। गोरक्ष जय